हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4:19 हुआ है। मेरा डेली ना अलार्म मतलब 4 बजे का होता है, तो उठते तक कभी 10 मिनट 15 मिनट ऐसा हो जाता है। तो यहाँ ना मैं मुँह धो के आ गई हूँ। फिर भी देखिए मेरी उबासी चालू है, क्योंकि जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक मतलब उबासी जाती नहीं है और वो एनर्जी आती नहीं है। लेकिन अभी चाय बनाने में कम से कम 10 मिनट लग जाता है, इसलिए मैं अभी चाय को इग्नोर करती हूँ। उठने के बाद में सबसे पहले मुंह वगैरह धो लेती हूँ और फिर जो अपना स्टडी स्लॉट है उसको सबसे पहले स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ ना मैंने जो CDP की पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व वाला टॉपिक है उसकी कुछ नोट्स बनाई हुई थी, तो उसी नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। अभी ना मैंने सोचा, आप लोग पूछते हैं दीदी आप नोट्स कैसे रिवाइज़ करते हो, क्या करते हो? तो जैसे कोई टॉपिक मतलब स्टार्ट करना है, अगर वो हो गया है तो उसको एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, एक नज़र घुमा लेती हूँ। अगर वो टॉपिक एंड हो गया है तो भी उसको एक बार पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा देखिए कोई चीज़ें ना याद तो नहीं होती है, लेकिन एक बार नज़रों के सामने जाती है ना तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ें तो याद हो जाती है। तो ऐसे ही है, जहाँ तक मेरा हुआ था नोट्स बना के वहाँ तक मैंने एक बार पढ़ ली हूँ और फिर जो आगे की नोट्स है उसको मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड जो दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दो, मैं टीचिंग एक्सपीरियंस मदर हूँ। एमपीटेड वर्ग 3 की मैं चयन परीक्षा 2025 की मैं तैयारी कर रही हूँ। आप लोग पूछते हैं कि दीदी आप एमपीटेड वर्ग 2 का एग्ज़ाम नहीं दोगी क्या? तो एग्ज़ाम में दूंगी, मैंने फॉर्म डाल दिया है, ताकि जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल में जो होने वाली छोटी छोटी गलतियाँ होती है उनको मैं फेस कर पाऊँ। लेकिन मैं मेरा जो सब्जेक्ट है साइंस है वर्ग 2 में, चूँकि उसकी सीटें नहीं है तो मुझे ऐसा लगा दो नाव पे पैर रखने से अच्छा है एक ही नाव पे पैर रख के अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाए। तो इसलिए मैंने वर्ग 2 का फॉर्म तो डाल दिया है, साइंस से एग्ज़ाम भी दूंगी, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है मैं पूरी तरीके से बंद कर चुकी हूँ। सारा का सारा फोकस मेरे एमपीटेड वर्ग 3 पे है। एंड आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो फिर से बढ़ गई है। पहले 17 मार्च थी लास्ट डेट, अभी 20 मार्च हो गई है। तो देखते हैं, एग्ज़ाम भी शायद थोड़ी सी 10-15 दिन डिले हो सकती है। जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अपना एक सीट का लक्ष्य लेके तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ अब 1 महीना ही है। 1 महीना ही लेके चलिए आप लोग भी। और आज तक अभी तक आपने जितना पढ़ा है, अभी देखिए नया चीज़ नया टॉपिक पढ़ने का टाइम तो नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और मतलब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट लगाइए। 1 महीने की जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो यही होती है। तो मुँह धो के आई थी तो मेरी बिंदी भी कहीं चले गई थी, तो उसको भी सही कर लेती। और मैंने पूरा स्टडी स्लॉट ख़त्म करते तक ना 2 से 3 बार मुँह धोया है, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी मुझे। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से मैं मुँह धो के आई थी तो इस बार बिंदी मेरी चली ही गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ जो पर्सनालिटी वाला है वो। और आज लगभग मतलब जो टॉपिक है पर्सनालिटी वाला वो ख़त्म हो चुका है। और तांडव क्लासेस पे भी पर्सनालिटी वाला टॉपिक हुआ था ना यूट्यूब चैनल पे, लगभग 3.5 घंटे की क्लास थी। मैंने उसको भी सारी देखी हूँ और मैच किया है जो मैंने ऐप में पढ़ी हूँ और जो यूट्यूब क्लास हुई थी तांडव क्लासेस की, उसमें क्या डिफरेंट करके। तो डिफरेंट कुछ नहीं है, दोनों सर ने वैसे ही पढ़ाया है। बस 1-2 पॉइंट थे तो जो थोड़े मतलब ऐसे लगे कि थोड़ा डिफरेंट है, बस 1-2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं। वो तो हर किसी में होता है, जो भी टीचर पढ़ाए तो मतलब दोनों का पढ़ाने का तरीका एक नहीं हो सकता है, एक ही पॉइंट नहीं हो सकते। तो मुझे मतलब तांडव क्लास जो तांडव क्लासेस है वहाँ के भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड विनर से भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप अपने सूटेबल के हिसाब से जिसका भी चाहे कोर्स ले सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। तो चलिए, यहाँ मेरा स्टडी स्लॉट ख़त्म हो चुका है। अभी 7 बज गया है, 7:05 कुछ हुआ है। और सुबह से 4 बजे से मेरी व्यक्तित्व की 2 क्लास देख की हुई है, 2 क्लास की नोट्स बना की हुई है PDF की। और पता नहीं सुबह से मैंने 2 बार मुँह धो ली, नींद वगैरह आ रही थी तो बिंदी भी कहीं निकल के शायद गिर गई है। तो चलिए अब घर के काम की बारी है, फटाफट से काम निपटाती हूँ और कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी काम हो जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि पढ़ना बहुत सारा और समय बहुत ज़्यादा कम है। मिलते हैं, आपसे बने रहिए। और अभी मैं ना पहले मैं 7:30-8 बजे तक अपना स्टडी स्लॉट है उसको कर लेती थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी लगना पड़ता है खाना बनाने में, लगभग 7 बजे, क्योंकि अभी हम लोग गांव में रहते हैं। गांव में खेती बाड़ी का भी काम होता है। तो अभी मौबे का सीज़न है, मौबे चुनने जाते हैं। मैं तो नहीं जाती हूँ, लेकिन घर के लोग जाते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा खाने पीने की थोड़ी सी व्यवस्था करना पड़ता है। इसलिए मैं जल्दी मतलब उठ जाती हूँ स्टडी स्लॉट पे से। और फिर मैं कोशिश करती हूँ जो काम है जल्दी से जल्दी निपटा के दोपहर में जल्दी से मैं अपने स्टडी में लग जाऊँ, लेकिन ये मेरे से होता नहीं है। मेरे सुबह के टाइम जितनी अच्छी प्रोडक्टिव तरीके से मेरी पढ़ाई हो जाती है ना, जितनी एनर्जी होती है सुबह की पढ़ाई में, दिन में पता नहीं उतना हो ही नहीं पाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ,
लेकिन काम ना मतलब वो अपने ही टाइम पे होते हैं। अगर मैं सुबह लेट भी काम को लगूंगी तो वो अपने ही काम पे निपटेंगे, जल्दी भी लगूंगी तो अपने ही काम पे निपटेंगे। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ उतना पढ़ लूँ। अगर दिन में मैं थोड़ा सा कम भी पढ़ रही हूँ तो वो चलता है। तो देखिए आज काम फिर से बढ़ गए थे। आप लोगों को अक्सर बोलती हूँ और हर दिन मेरे साथ यही होता है। मैं जैसे आज सोचूंगी कि चलो आज 1-2 काम मैं ज़्यादा निपटा लेती हूँ तो आने वाले दिनों में कल या परसों मुझे काम कम करना पड़ेगा, लेकिन वो काम कम होते ही नहीं है, काम बढ़ते ही जाते हैं। तो यहाँ जो गेहूँ का आटा है वो ख़त्म हो चुका था, तो फिर गेहूँ साफ़ करना था। इनको मैंने छानूंगी पूरा, जो भी बारीक वो होता है वो सारा हो जाएगा। और फिर मैंने इनको धोऊंगी क्योंकि एक एक मिट्टी होती है, पत्थर होता है, तो उसको उतना ना चुनने का टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो पूरा धो लेती हूँ मैं, ताकि जो भी पत्थर मिट्टी है वो निकल जाए। और इनको सुखा दूँगी तो 2 दिन में अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, तो थोड़ी सी मेरी मेहनत भी बच जाएगी। तो फिर यहाँ काम भी हो रहा है, मेरा थोड़ा सा टाइम भी बच रहा है, और जो पढ़ाई है पढ़ाई की पढ़ाई भी हो रही है। तो ये खास आपको ऐसे ही स्मार्ट तरीके से कहीं ना कहीं टाइम निकाल के, कहीं ना कहीं टाइम बचत करके अपनी जो पढ़ाई है उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैं करती हूँ, आप चाहे तो आप भी इसी तरीके से अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ जल्दी जल्दी काम वगैरह निपटाने के बाद, नहाने धोने के बाद लगभग 1 बज चुका था, और उसके बाद फिर से मैं लग गई थी अपना जो स्टडी है उसमें। और तो यहाँ सुबह के टाइम मैंने 2 लेक्चर की क्लास देखी थी, नोट्स बनाई थी, और शायद 1-2 लेक्चर बच गए थे, तो फिर उसको मैं दोपहर में देख रही हूँ। और आप लाइट देख सकते हैं, लाइट गई हुई थी। अभी लाइट का ना इतना ज़्यादा तमाशे हो रहे हैं, रात में चले जाती है, दिन में चले जाती है, मतलब ना उसका कोई टाइम है ही नहीं कि पर्टिकुलर इतने बजे जाएगी, कितने बजे आएगी, कितने भी समय चले जाती है, और फिर 2-2 3-3 घंटा नहीं आती है। तो इस तरीके से अभी गर्मी मतलब अभी बस स्टार्ट ही हुई है और लाइट का ये सब चालू हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, सीडीपी में है ना, अभी तक का मेरा मतलब जो पहले जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट में जो बुद्धि टॉपिक है उसका मैंने एक बार रिवीजन की हूँ। और जो अभी ये पर्सनालिटी टॉपिक है इसका एक बार पूरा नोट्स बनाने के बाद फिर से एक बार रिवीजन की हूँ। तो देखिए जो रिवीजन होता है ना, एक बार रिवीजन करने से चीज़ें याद नहीं होती, मेरे साथ अभी यही हो रहा है। मैंने एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन की हूँ, लेकिन ना उनके एमसीक्यू लगाने बाकी रह गए हैं, तो उनके एमसीक्यू भी लगाना है। तो ये जो व्यक्तित्व वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, मैं इसका एमसीक्यू भी लगाऊंगी, और एक जो बुद्धि टॉपिक का एक बार लगा चुकी है एमसीक्यू, उनके भी लगाऊंगी। फिर आप पूछेंगे कि दीदी आप कहाँ से एमसीक्यू लगाएंगे, तो मैंने जो पेज परचेस किया है ना, वहाँ पे एक जैसे टॉपिक ख़त्म होता है विनर्स इंस्टीट्यूट पे, तो उसके सारे एमसीक्यू करवाए जाते हैं। और फिर यूट्यूब पे तो है ही, अगर आप सर्च करेंगे तो एक से एक जो एमसीक्यू है वो आ जाएंगे। और फिर शाम को खाना वगैरह बनाने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ अपना जो नाइट स्टडी स्लॉट है उसको करने में। तो यहाँ मुझे ना 10 बज गया था नोट्स सारी बनाने के लिए, और नोट्स बनने के बाद मैं देखिए एक बार उसको रिवाइज़ कर रही थी, सारी जो नोट्स है व्यक्तित्व वाला टॉपिक है उसको। और जो मैंने दिन में देखी थी ना तांडव क्लासेस से यूट्यूब वाली क्लास, लगभग 3.5 घंटे की थी, तो वहाँ मुझे 1-2 पॉइंट मतलब थोड़ा था वही, लेकिन थोड़ा सा अलग था, तो फिर मैं वहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ अपने नोट्स में, ताकि फिर आगे लगे तो मैं उसको पढ़ लूँ करके। और फिर यहाँ जैसे ही 10 बजने वाला है, मुझे बहुत तेज़ नींद सताने लगती है, लेकिन फिर मैं 10 बजे अपना जो स्लॉट है उसको ख़त्म की, मैं सोने जा रही थी, तो फिर मुझे लगा कि एक जो यूट्यूब की क्लास है सीडीपी की ही, जो वो सर लेते हैं तांडव क्लासेस की, तो वहाँ की फिर मैंने पूरी क्लास देखी जो आज की थी सीडीपी की, और उसके बाद लगभग मैं 10:30 बजे सो गई थी। तो देखिए अभी महिला पर्यवेक्षक वालों की भी एग्ज़ाम चालू है, और उन लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जैसे कि उनका एनालिसिस देखो तो। फिर पारी है वर्ग 2 वालों की, तो बस उनका भी 1 महीना बस बच गया है, तो उन लोग भी अच्छे से तैयारी करें, अपने 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करके जो अपनी एक सीट है उसको पक्की करने की कोशिश करें। और उसके बाद फिर आएगा वर्ग 3 का, तो बस वर्ग 3 वाले जैसे कि हम हैं अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। हम भी ना मतलब यही सोच के तैयारी करें कि बहुत जल्दी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, और इसी तैयारी के साथ में जो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ 10 बज गया है, सोच रही थी सोऊंगी, लेकिन फिर मैं यूट्यूब की क्लास देख के सोई हूँ 10:30 बजे तक। तो बाय बाय, टेक केयर।